शिवा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम रीड करने वाला आज के सेशन में वो है नेम स्पेस कि नेम स्पेस होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, नेम स्पेस के बारे में मैं आपसे एक बार डेफिनेशन समझ जाता हूँ आपको कि नेम स्पेस इन सी प्लस प्लस में जो नेम स्पेस है, इट इज डिजाइन टू ओवरकम दैट टाइप ऑफ डिफिकल्टी वेयर देयर इज सिमिलर फंक्शन वेरिएबल्स क्लासेस एक्स्ट्रा और लेबल्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम की। नेम स्पेस को सी प्लस प्लस में इसलिए बनाया गया है, इसलिए बताया गया है कि जब आप यूज करते हैं, जैसे सिमिलर फंक्शंस हो गया, वेरिएबल्स हो गया, क्लासेस हो गया, मतलब एक समान फंक्शन वेरिएबल और क्लास में जब उसको समझने में या उसको डिजाइन करने में जो दिक्कतें पैदा होती है, तब आप नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। Then namespace is used as additional information to differentiate those similar function, class and variables। तो क्या करने का काम करता है? डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है। किसके मध्य? आपके सिमिलर फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल्स, इसके मध्य। ठीक है, जब हम बात करते हैं नेम स्पेस की स्टूडेंट, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा नेम स्पेस के बारे में कि जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बड़ा प्रोजेक्ट है, जब किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसके मध्य कॉन्फ्लिक्ट होता है? फंक्शन, क्लास और वेरिएबल। और जो डेवलपर्स हैं, इसको समझने में जो सिमिलर फंक्शन यूज किए गए हैं डिफरेंट डेवलपर के द्वारा, तो उनके मतलब जो डिफरेंशिएट है, जो क्रिएट किया जाएगा, डिफरेंशिएट किसके कारण किया जाएगा? नेम स्पेस के द्वारा किया जाएगा। तो नेम स्पेस होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पर एक से अधिक प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई दो प्रोग्रामर सेम नेम का क्लास या फंक्शन क्रिएट कर दे। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि भाई कोई भी प्रोग्रामर जो है, दो प्रोग्रामर्स जो है सेम नाम का क्लास और फंक्शन को क्रिएट कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में जब सभी प्रोग्रामर्स के कोड को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो सेम नाम की क्लासेस या फंक्शन होने की वजह से प्रोजेक्ट में क्या आएगा स्टूडेंट? एरर आएगा। स्वाभाविक सी बात है, जब दो प्रोग्रामर्स मतलब एक से अधिक प्रोग्रामर्स हैं और उन्होंने जो नाम यूज किया गया है क्लास और फंक्शन का नाम सेम क्रिएट किया है, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, जो सेम नाम की क्लास और फंक्शन है, इसके होने की वजह से प्रोजेक्ट में क्या आएगा? आपके एरर आएगा। तो इस एरर से बचने के लिए सी प्लस प्लस में नेम स्पेस का फीचर प्रोवाइड किया गया। ये तो पहला कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा स्टूडेंट, ये पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा भाई नेम स्पेस का यूज हम क्यों करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा। जो नेम स्पेस है आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, फंक्शन और क्लासेस के लिए कंटेनर की तरह कार्य करता है। कंटेनर मतलब आप समझ रहे होंगे, कंटेनर मतलब जहां पे सारी चीजों का ब्यौरा हो, वहां पे वेरिएबल्स है, फंक्शन है, क्लास है, आइडेंटिफायर है। तो एक प्रकार का कंटेनर में ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो नेम स्पेस भी एक कंटेनर की तरह कार्य करता है। किसके लिए? आइडेंटिफायर्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया, आपके फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, सी प्लस प्लस की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, उसे भी नेम स्पेस के रूप में डिफाइन किया जाता है। इस नेम स्पेस का नाम एसटीडी होता है। आपने बहुत सारे प्रोग्राम आपने देखे होंगे जहां पे मैंने यूज किया है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये देखिए, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, कई जगह प्रोग्राम है जहां पे मैंने इस एसटीडी वर्ड का यूज किया हुआ है। तो इस देखो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रोग्राम में पॉइंटर वाला जो एग्जांपल मैंने कराया था कल प्रीवियस एग्जांपल में, तो वहां पे मैंने एसटीडी टर्म यूज किया था। अब इसी एसटीडी टर्म का आपको मतलब समझ आने वाला है इस नेम स्पेस के जरिए। तो जो एसटीडी है, एसटीडी क्या है आपका, उसे भी नेम स्पेस के रूप में डिफाइन किया जाता है, जो एक प्रकार का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के अंतर्गत माना गया है। और उस नेम स्पेस का नाम क्या है? एसटीडी होता है। और ये आपको स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग के लिए फंक्शन और क्लासेस प्रोवाइड कराता है। इसलिए हम प्रोग्राम में नेम स्पेस का यूज करते हैं। लेकिन यूज कर भी सकते हैं, यूज नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और ये अच्छी बात होती है कि अगर आप उसे डिफाइन कर दें अपने प्रोग्राम में, उसके लिए जो कीवर्ड होता है, उसका जो कीवर्ड है आपका नेम स्पेस ही होता है। ये कीवर्ड, नया कीवर्ड आ गया, देखिए, नेम स्पेस नया कीवर्ड NAMESPACE। मतलब साफ स्टैंड नेम स्पेस की हेल्प से हम कोड को सेपरेट कर सकते हैं और कोड को मैनेज करने में हमें आसानी होती है, और साथ साथ अगर कोई एरर के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। ये बात होती है नेम स्पेस की। तो नेम स्पेस को डिफाइन करने का तरीका मैंने समझाया हुआ आप लोगों को। नेम स्पेस, देन नेम स्पेस का नाम, देन जो भी होगा आप वेरिएबल, फंक्शन और क्लास को इस नेम स्पेस के ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इतना आप क्लियर रखिएगा। ये सिंटैक्स है, बेसिक सिंटैक्स है। तो किसी भी नेम स्पेस के वेरिएबल, फंक्शन और क्लासेस को अपने प्रोग्राम में यूज करने से पहले हम कंपाइलर को बताते हैं
कि हम नेम स्पेस को अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। मतलब सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कंपाइलर को, बिना बताए वो नहीं जानेगा भाई कि यहाँ पे नेम स्पेस का यूज हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस सिंटैक्स को लिखना होगा यूजिंग कीवर्ड के साथ। क्या लिखना होगा, यूजिंग नेम स्पेस, देन नेम स्पेस का नाम और उसके साथ सेमीकोलन। कंपाइलर को समझाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ा है, यूजिंग कीवर्ड का यूज करना पड़ा है किसमें, अपने प्रोग्राम में, जिससे कंपाइलर समझेगा कि हाँ यहाँ पे नेम स्पेस के लिए वेरिएबल और फंक्शन को, क्लासेस को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। किस कीवर्ड के साथ, यूजिंग कीवर्ड्स के साथ, यूजिंग द नेम स्पेस, द नेम स्पेस का नाम। ठीक है, तो ये वाला जो स्लाइड है आप सभी को क्लियर, एक बार कंफर्म कीजिएगा स्टूडेंट कि नेम स्पेस होता क्या है और कैसे हम उसे डिक्लेयर करते हैं। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं तुरंत। जी बिल्कुल, ओके चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। इस स्लाइड के बाद मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग के लिए बताया भाई, नेम स्पेस का एक प्रोग्राम बताया मैंने, एलिब्रेट किया है प्रोग्राम जो है, एग्जांपल किया है मैंने। यहाँ पे देखिए मैंने नेम स्पेस का एक प्रोग्राम आपको बताया जहां मैंने आउटपुट के साथ आपको ये रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले तो हेडर फाइल डाला हुआ है आपका, फिर ये मैंने यहाँ पे नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज किया है। अब देखिएगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब ये कंपाइलर यहाँ से कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पे जो प्रोग्राम है वहां पे नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज किया जाने वाला है। अब देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, नेम स्पेस, फर्स्ट नेम स्पेस और नेम स्पेस का नाम, यहाँ पे ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे आप क्या डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल, फंक्शन और क्लास। तो हमने क्या डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है। हमने क्या बनाया है स्टूडेंट, हमने फंक्शन बनाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा हमने क्या बनाया है, यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। और मैंने एक फंक्शन बनाया है, ध्यान दीजिएगा, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वाइड है। उस फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन 1। और मैंने एक मैसेज पास किया है यहाँ पे, इनसाइड फर्स्ट नेम स्पेस। बिल्कुल क्लियर रखिएगा। सेकंड, ये तो पहला नेम स्पेस हो गया। दूसरा नेम स्पेस देखिएगा, नेम स्पेस, और उस नेम स्पेस का नाम क्या है, सेकंड नेम स्पेस। और यहाँ पर भी मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वाइड है। उस फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन 2। और मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया है इनसाइड सेकंड नेम स्पेस। ठीक है, अब ये तो हमने नेम स्पेस बना लिया। जब भी नेम स्पेस बनाइएगा, नेम स्पेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स, फंक्शन या क्लासेस बनाइएगा उस ब्लॉक के अंदर ही बनाएंगे आप सभी। ठीक है, याद रखिए। उससे पहले भी हमें क्या बताना पड़ता है कंपाइलर को कि हम नेम स्पेस का यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें यूजिंग कीवर्ड का भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, और एसटीडी को एज ए लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के रूप में हमें डिफाइन करना पड़ता है। जी, कोई डाउट स्टूडेंट? नेम स्पेस के बगल में ये एसटीडी, ये स्लेस एन आप यूज कर सकते हो। जो सी लैंग्वेज में आपने स्लेस एन यूज किया है ना, किस लिए यूज किया है, न्यू लाइन के लिए। ये देखो जैसे आपका आउटपुट आया ना एक इंटर के बाद, स्लेस एन न्यू लाइन। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ओके, तो हमने दो फंक्शन बना। हाँ, और कोई डाउट? जी, कहाँ पे बोल रहे हैं आप बच्चे? क्या होता है जब, हाँ मैं बताना चाहूंगा, जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मैंने वेरिएबल के रूल्स और रेगुलेशन आपको बताए थे कि भाई जब वेरिएबल आपको डिक्लेयर करते हो, कोई बड़ा वेरिएबल होता है, तो कोई बड़ा वेरिएबल का नाम होता है, तो हम उसके बीच में अंडर स्कोर देते हैं, जिससे वो समझ आता है कि भाई एक ही वेरिएबल है। जिससे मैं समझ आता हूँ, हम समझने के लिए आप फर्स्ट बस लिख दो, नेम स्पेस देन फर्स्ट, तब भी लिख सकते हो। लेकिन हम समझाने के लिए, प्रोग्राम को करने के लिए हमने दो नेम स्पेस क्रिएट किया है, एक फर्स्ट नेम स्पेस और एक सेकंड नेम स्पेस, क्योंकि ये हमें समझ आता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके वाइट स्पेस या ब्लैंक स्पेस को अलाउ नहीं करता है। तो उस अलाउ नहीं करता, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अंडर स्कोर। तो अंडर स्कोर की मदद से उन दोनों लेटर्स को हमने जोड़ दिया, फर्स्ट और अंडर स्कोर नेम स्पेस। ठीक है, तो मतलब जब बड़ा लेटर आप लिखते हो, कोई बड़ा लेटर एज वेरिएबल यूज करते हो, तो आप अंडर स्कोर के साथ उसका यूज करते हो। ठीक है धात्री चंद्रा, क्लियर है? ओके, तो हमने दो नेम स्पेस बनाए हैं जहां पे मैंने दो फंक्शन बनाए हुए हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2। फंक्शन 1 में ये मैसेज आ रहा है, फंक्शन 2 में ये मैसेज हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं मेन फंक्शन की। अब ये मेन फंक्शन है आपका। तो मेन फंक्शन में मैंने क्या किया है, बहुत ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नेम स्पेस, ये किसका सिंबल है स्टूडेंट, जल्दी से?
हाँ बिल्कुल, ये है आपका नया ऑपरेटर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब आपने क्या किया, देखिए ये ब्लॉक तो बन गया, ये ब्लॉक तो फर्स्ट का, ये सेकंड का। अब हमने क्या किया, मेन फंक्शन में वो जो फर्स्ट नेम स्पेस दिया है, ये नेम स्पेस का नाम है, उसको मैंने क्या किया, इस फंक्शन वन के साथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कराना चाहा है। उसी प्रकार सेकंड नेम स्पेस को फंक्शन टू के साथ इस वाले मैसेज को प्रिंट कराना चाहा है, किसकी मदद से, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से। तो बिल्कुल मतलब साफ है स्टूडेंट, जब हम नेम स्पेस की बात करते हैं तो नेम स्पेस के लिए एक छोटा सा ये प्रोग्राम था आप लोग के लिए जो समझने के लिए था, जहां मैंने सिंपल से क्या किया है, मैंने मैसेज को प्रिंट कराना चाहा है और मैंने आपको नेम स्पेस बनाकर दिखाया भी कैसे हम नेम स्पेस क्रिएट करते हैं। जो आप बात करते हैं नेम स्पेस की, तो जब भी आप नेम स्पेस क्रिएट करेंगे तो उसके पहले आपको क्या करना होगा, यूजिंग कीवर्ड यूज करना होगा, जब आप जहां पे आप बताते हैं कंपाइलर की भाई कि हम आगे नेम स्पेस का यूज करने वाले हैं। अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम में क्या आएगा, एरर आएगा, इससे कंपाइलर नहीं समझ पाएगा भैया आप क्या यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से मैंने क्या किया, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से मैंने क्या किया, देखो जो आपने ये डिक्लेयर किया था, ये वाला लॉजिक लगाया था आपने, उसके क्या किया, अगर बाहर से एक्सेस करना चाहा तो आप किसकी मदद से एक्सेस कर पा रहे हो, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से, और साथ साथ ये मैसेज आपके सामने प्रिंट हुआ इनसाइड फर्स्ट स्पेस और इनसाइड सेकंड स्पेस। ठीक है, ये इसका नाम है, ये जो नाम आया है, जो नाम आपने इसमें डाला है वही नाम यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है। यहाँ पे देखिएगा इनसाइड फर्स्ट नेम स्पेस है, ये है ना, ये नेम स्पेस है, इनसाइड फर्स्ट नेम स्पेस, इनसाइड सेकंड नेम स्पेस। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, जो आपने मैसेज दिया है वही मैसेज आपके आउटपुट में दिखने वाला है जब आप ये प्रोग्राम करेंगे स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए इस प्रोग्राम के लिए, किसके लिए, नेम स्पेस के लिए। तो ये लेक्चर था नेम स्पेस के बारे में। आगे के वीडियो लेक्चर देखने के लिए फॉलो करें सिवा क्लासेस को। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।